हेलो फ्रेंड, एजू पॉइंट कॉम्पिटिशन अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वैदिक जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता पे मैंने 4-5 वीडियो बना दी हैं, तो आप वैदिक सभ्यता पूरा पढ़ें। स्टार्टिंग के जो इससे पहले जो वीडियो हैं वो सारे देख लें, जिसके बाद ये वाला जो क्रम से चलता जा रहा है पूरा क्रम से इतिहास पढ़ते चलें और आपका पूरा इतिहास क्लियर हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में वैदिक साहित्य, यानी कौन कौन से साहित्य हैं जिनके द्वारा इतिहास की जानकारी मिलती है। जो धर्म बने, जो जितना भी जो चीज़ें जितनी भी बनी वो वैदिक वेदों के द्वारा ही बताई गई हैं, तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में चारों वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं और चारों वेदों में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, इनमें वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पॉइंट वाइज देखते चलते हैं। पहला है वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, यानी वैदिक वेद किसको बोलते हैं? वेद उसको बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से हुई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक वेदों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, या वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो विद धातु से, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया है। एक क्वेश्चन बनेगा कि चारों वेदों का संकलन किसने किया या वेदों का संकलन किसने किया? तो क्वेश्चन का आंसर लगा के आना है आपको। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किसका? वेदों का संकलन किया है। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेद कितने माने जाते हैं? 4। माने क्या होते हैं? यानी कि 4 वेद होते हैं। तो क्वेश्चन ये तो नॉर्मल सा है, सबको याद ही होता है कि वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं कितने? 4। अगला है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद। यानी कि जो 4 वेद हैं उनमें से पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यानी सबसे स्टार्टिंग में वेद बनाया गया था, रचा गया था ऋग्वेद को, और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। अब पढ़ते हैं हम चारों वेदों को डिटेल से। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या रहता है कि इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौशिकी तथा ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसे कोई से जैसे बौद्ध धर्म के बारे में पूछ लेता है, या युद्धों के बारे में पूछ लेता है, या इस टाइम पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से सही जानकारी मिलती है। तो ये याद रखना है आपको, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं ऋग्वेद के? कौशिकी तथा ऐत्रेय। अगला है उपवेद, यानी ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं? एक है आयुर्वेद, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, लिखा किसने है? धन्वंतरी ने। तो बोल सकते हैं कि जो आयुर्वेद में जो इलाज किया जाता था, जो आयुर्वेदा था, वो कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का ही उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद संबंधित है चिकित्सा से। तो क्वेश्चन बनेगा इस पे कि आयुर्वेद किस चीज़ से संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से। अगला है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। यानी ऋचा यानी जो श्लोक होते हैं, श्लोकों का क्रम से जो अध्ययन किया गया था, जो लिखी गई थी, उनको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। क्योंकि जो क्रम से जो लिखा जाए या जो पढ़ा जाए वो ही सही तरीके से संग्रह किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा आप क्रम से पढ़ते जाएं। पूरा जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो संविधान पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो उनको पूरा क्रम से पढ़ते जाएं, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोला जाता है, या क्रम से पढ़ोगे तो ही याद ज़्यादा रहेगा। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। अगला है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 तो मंडल हैं। 1028 सूक्त यानी श्लोक हैं, और 10,462 मंत्र हैं। इन पे भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो 1028। मंडल कितने हैं? 10। और मंत्र कितने हैं? 10,462। अगला है इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद जो बुक है या ऋग्वेद है, उसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्र नाम से जाना जाता है। यानी होत्र नामक जो ऋषि मुनि होता था, या होत्र नामक जो
पढ़ने वाला होता था उसको क्या बोलते थे, जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसको क्या बोलते थे, होत्र। अगला है, इससे आर्यों के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, यानी राजनीतिक जीवन कैसा था जो आर्य समाज थी इससे पहले, क्योंकि जो वैदिक काल है पूरा आर्य समाज का था, आर्य वंश का था, तो आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है ना। अगला है, एक क्वेश्चन याद रखना कि आर्यों की जानकारी या आर्यों की राजनीतिक जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से। अगला है, इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था, यानी स्टार्टिंग दूसरे से की गई थी। तो क्वेश्चन याद रखना ये बन सकता है कि सबसे पहला मंडल कौन सा है, सबसे बाद में कौन सा जोड़ा गया है, इस तरीके से आ जाता है। तो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था और 2 से लेकर 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं, यानी 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे पहले जोड़े गए थे। अगला है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे जाते हैं, सिंपल रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मंडल में है, किस मंडल में कौन से देवता का वर्णन है। तो हमेशा याद रखना कि 3रा जो मंडल है ऋग्वेद का, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। अगला है, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, यानी 10वें में कौन सा मिलता, तीसरे में कौन सा मिलता है, सूर्य देवता का, और 9वें मंडल में तीसरे मंडल में सूर्य देवता का मिलता है और 9वें मंडल में सोम देवता का। तो इनका हमेशा याद रखना है आपको, ये पॉइंट हैं एग्जाम वाले। अगला है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, यानी हस्तलिखित ऋचाओं, क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, क्या खिल कहा जाता है। और अगला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी जो 4 मंडल, जो 4 वर्गों में जो समाज को बांटा गया था उनका वर्णन कहाँ मिलता है, पुरुष सूक्त में, वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है, ऋग्वेद से। वर्ण व्यवस्था यानी कि जो डिवाइड कर दिए गए थे इंसानों को कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अपने काम के आधार पे। ऋग्वेद से पहले क्या था कि समाज बटा नहीं था, लेकिन ऋग्वेद जो वैदिक सभ्यता चालू हुई तब से क्या हुआ, समाज बट गया था अलग अलग। तो पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है, 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, और ये जानकारी है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी 250 यानी 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई, यानी जो श्लोक होते हैं वो इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं ऋग्वेद में, 250, और अग्नि के लिए 200। तो ये पूरे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, पॉइंट हैं, सारे आपको याद रखना है जो मैंने मेन लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगला है, वामन अवतार के 3 वर्गों की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से, है ना। तो ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है, एक वामन अवतार मिलता है, इंद्र की जानकारी मिलती है, अग्नि की मिलती है, और जो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को इसमें डिवाइड किया गया था, वो पुरुष सूक्त से मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा है उसको खिल कहा जाता था, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, और तीसरे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन है। आपको 4-5 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और एक लाइन और है इसकी, तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी अगर प्राचीन इतिहास की जानकारी देख रहे हैं तो ऋग्वेद में तो है ही, ऋग्वेद के जस्ट बाद किसको ज़्यादा माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो शतपथ ब्राह्मण से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है सामवेद।
इन वेदों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। यहाँ पर तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में जितने एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है वो लिए हैं मैंने, और बाकी का डिटेल तो मैंने समझा दिया है। तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ये याद रखना है आपको कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और अगला पॉइंट है इसका, कला एवं संगीत से संबंधित भरत मुनि। रचनाकार है किसके? सामवेद के। तो कला एवं संगीत से संबंधित है सामवेद। अगला है इसका, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनीय। जैसे ऋग्वेद के थे कौस्तुकी तथा ऐत्रेय, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ किसके? सामवेद के हैं, पंचविश और जैमिनीय। अगला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, साम का अर्थ होता है गान। या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो वैसे ये आता है, बता रहा हूँ मैं अभी। पहले इसको देख लेते हैं। साम का अर्थ क्या रहता है? गान। इतना याद रखना आपके, साम का अर्थ गान होता है। और अगला है, संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है। यानी जो ऋग्वेद की रचना हुई है उसमें पूरा वर्णन है कि पहले किस टाइप का संगीत चलता था और कैसा संगीत था, इसलिए सामवेद से ही उत्पत्ति मानी जाती। इससे पहले कोई संगीत नहीं था, सामवेद आते आते संगीत की उत्पत्ति हो गई थी। अगला है, इसकी रचनाओं का गान करने वाले क्या बोलते हैं? उद्गात्र। जैसे होत्र किसको बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्र बोलते हैं। और अगला है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में, ज़्यादातर तो यही आता है कि भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। ये आपको याद रखना है हमेशा, जिसे कि भारतीय संगीत के जनक सामवेद है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, सामवेद में कुल कितनी? 1549 तो ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 मूल हैं, बाकी की ऋग्वेद से ले ली गई। यानी जो 1549 ऋचाएँ उनमें से 75 तो सामवेद में लिखी गई थी, लेकिन बाकी की जो हैं वो ऋग्वेद से ऐसी की ऐसी ले ली गई हैं। जैसे संविधान में जैसे हम पढ़ते हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, उसको आगे चल के संविधान में ऐसा कैसा ले लिया था या कुछ चेंजेस करके उसको अपना लिया था। वैसे ही क्या है कि ऋग्वेद की रचनाओं को कुछ तो ऐसी की ऐसी ले ली गई होंगी, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें रख ली गई थी। तो टोटल सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 1549 ऋचाएँ हैं। अगला वेद पढ़ते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है एक और वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। सारे जितने वेद थे उनके कौन कौन से उपवेद तो होते ही हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ भी होते ही हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि कोई सा ही पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इस तरीके से, या धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है, ऐसा पूछ सकता है। तो यजुर्वेद याद रखना, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और दूसरा पॉइंट है इसका, युद्ध कला से संबंधित है। ये विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, रचनाकार है। तो हर एक जो भी वेद लिखा गया है उसका रचनाकार भी आपको याद रखना है। जैसे कोई बुक लिखी जाती है उसका राइटर जो होता है, वैसे ही यजुर्वेद का राइटर या रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऐसे ही ऋग्वेद के भी थे और सामवेद के भी थे। तो युद्ध कला से संबंधित वेद कहलाता है यजुर्वेद। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस वेद का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है। मतलब उस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ये शतपथ ब्राह्मण की बहुत सारी चीज़ें आएगी, और शतपथ ब्राह्मण का भी पूछ लेता है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद के अंतर्गत आता है? तो यजुर्वेद के। अगला है, यजुर्वेद के प्रकार। 2 प्रकार का यजुर्वेद होता है। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुल्क यजुर्वेद। पहला है कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है, और शुल्क यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद में दिया है मंत्रों का व्याख्या, यानी जो मंत्र पढ़े जाते थे उन मंत्रों की व्याख्या दी हुई है कि इन मंत्रों का मतलब क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, वो चीज़ें किसमें दी हैं? कृष्ण यजुर्वेद में। और शुल्क यजुर्वेद पद जो लिखा गया है, इसे
बाजसने भी कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन डीप में अगर पूछेगा तो पूछ लेगा कि शुल्क यजुर्वेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बाजसने भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यजुस शब्द से यजुर्वेद बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। तो हर एक वेद का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, इसलिए इसका भी क्या निकल रहा है, यजुस जो यजुर्वेद है वो यजुर्वेद बना कैसे, यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ अनुष्ठान जो भी होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन करने के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी सस्वर पाठ यानी जो श्लोक या जो मंत्र बोले जाते हैं, जो बलि के समय जितनी सारी जो चीज़ें की जाती हैं उनका जो अनुपालन है, जो नियम है, उनके किस में दिए हुए हैं, यजुर्वेद के अंदर। यानी यज्ञ से संबंधित, बलि से संबंधित जो भी नियम है किस में मिलते हैं, यजुर्वेद में। अगला पॉइंट है यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अधर्वर्यु कहा जाता है। यानी हर एक को, यानी ऋग्वेद को अलग, ऋग्वेद पढ़ने वाले को अलग कहा जाता है, सामवेद वाले को अलग, और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्वर्यु कहा जाता है, क्योंकि कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अगला है यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप हमेशा याद रखें कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला वेद आता है अथर्ववेद। इसका उपवेद है शिल्प वेद, यानी शिल्पकला से संबंधित है, जैसे मकान बनाना, मूर्ति बनाना, वो सारी चीज़ें किस में दी गई हैं, अथर्ववेद में। और भवन निर्माण कला से संबंधित कौन थे, विश्वकर्मा। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि अथर्ववेद के निर्माता कौन है, विश्वकर्मा रचनाकार हैं। यानी भवन निर्माण या जो किले, जितनी भी जो सारी चीज़ें बनती थी उस टाइम पे, उनका निर्माण की कला पूरी किस में दी हुई है, अथर्ववेद में। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये याद रखना आपको कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। आगे चलते हैं। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई तथा अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र जादू। यानी जादू टोना से संबंधित जितनी भी चीज़ें सब किसमें, अथर्ववेद में। आगे इस वेद में रोग निवारण यानी जो इलाज किया जाता था उसका दिया हुआ है, तंत्र मंत्र दिया हुआ है, जादू टोना दिया हुआ है, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि, महामात्य से संबंधित मंत्रों का उच्चारण। यानी जितनी भी जो लाइफ में यूज होती हैं वो सारी चीज़ें किसमें दी हुई है, अथर्ववेद में। ज़्यादातर चीज़ें इसी में मिलती हैं, जैसे रोग निवारण करना, जो जादू से या जो फूंक के जो मंत्रों के द्वारा जो इलाज किया जाता है वो दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और आगे दिया हुआ है अगला पॉइंट, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो एक पॉइंट भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कन्याओं की निंदा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा की गई है। अगला है इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति मैंने जो ऋग्वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल, उसमें पूरा समझा दिया। बस इसमें वो टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है, या प्रजापति की पुत्रियां किसको कहा गया है, सभा और समिति। अगला है यह वेद सबसे बाद में जोड़ा गया था, यानी लास्ट का वेद है, इसलिए लास्ट में पढ़ते हैं। तो आखिरी वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अब पढ़ देंगे हम वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 के 6 आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आ सकता है कि 3 इसमें से दे देगा, 1 अलग दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने होते हैं, 6 प्रकार के। यानी वेद अगर समझना है सही तरीके से, उनके उच्चारण समझना है, तो कौन से वेदांग आपको आना चाहिए। वेदांग में निम्न जाते हैं शिक्षा, एक तो आप शिक्षित होना चाहिए, कल्प, व्याकरण आना चाहिए, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इतनी सारी चीज़ें आप जानोगे तब जाके क्या वेदों का ज्ञान मिल पाएगा। अगला है आरण्यक। आरण्यक में क्या आता है, आरण्यक शब्द आरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल।
ये क्वेश्चन बन जाता है कि आरण्य का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल, और जंगल को ही आरण्य बोलते हैं। अगला पॉइंट है, ये ग्रंथ जंगल में शांत वातावरण में लिखे गए तथा इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो जंगल में ही पढ़े जाते हैं और जंगल में ही लिखे जाते हैं। तो कौन से, आरण्य। आरण्य का मतलब देख लेते हैं, ये होते क्या है। आरण्य क्या होता है कि दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि, यानी इनमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो नॉलेज दिया गया है वो बताया गया, आत्मा परमात्मा के बारे में, जन्म मृत्यु कैसे होती है, पुनर्जन्म के बारे में आरण्य में बताया गया है। अगला पॉइंट है, आरण्य ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सेतु यानी जोड़ने का काम करता है कौन, आरण्य। तो क्वेश्चन बनेगा, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम कौन करता है, आरण्य। अगला है उपनिषद। तो इसका अर्थ एक ऐसी विधा से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। तो क्वेश्चन यहीं से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सा, ऐसा क्या है जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है या प्रक्रिया है। तो क्या है, उपनिषद। और इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन किया गया है, यानी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, किसके, आत्मा और ब्रह्म के बारे में। अगला है, ये भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं, यानी भारतीय दर्शन के यानी दार्शनिक जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सारी किस में मिल जाती हैं, उपनिषद में। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। आपको ये याद रखना है कि उपनिषद कितने होते हैं, 108। वेदांग कितने होते हैं, 6, और वेद कितने होते हैं, 4। अगला है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। यानी वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य के जितना भी हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं उसका लास्ट का चैप्टर कौन सा आता है, वे उपनिषद ही आते हैं, इसलिए लास्ट का भाग कहे जाते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है तथा ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताते हैं। यानी वेद लिखे क्यों गए, क्यों इसका वर्णन किया गया है, क्यों ये इतना ज़्यादा तरीके से, इतने बड़े या इतने बड़े तौर पे या बड़े नॉलेज के तौर पे इनको क्यों लिया गया, पूरा उच्चारण कैसे मिलता है, उपनिषदों में इनका उद्देश्य मिलता है, किस उद्देश्य से वेद निर्मित किए गए या क्यों किए गए, इतने सारे। तो हम आगे थोड़ा और देख लेते हैं और चीज़ें इसमें।